नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जीवन का कोई भी पक्ष हो, धैर्य जो है उसकी कीमत हमेशा बनी रहती है। धैर्य हमेशा अगर आपके साथ है, धैर्य से अगर आप किसी युद्ध को लड़ते हैं, किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, तो वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद होता है। याद कीजिए, कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन हुआ था, तथाकथित किसानों का, दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों का आंदोलन आपको याद होगा। देश भर में ऐसा लगा था कि सारे किसानों पर आफत टूट पड़ी। अगर ये कृषि कानून पास हुए तो किसान और खेती दोनों का विनाश हो जाएगा। किसान, ऐसा लगता था कि वो किसान जो है दरअसल सही मायने में किसान नहीं थे, वो पंजाब के आढ़तियों के द्वारा भेजे गए कुछ किसान और कुछ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग, चूँकि पास था जहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाज़ियाबाद के पास जो किसान बैठे, वो उनके नज़दीक था, इसलिए वो आए। और दरअसल उसमें किसी को किसानों की चिंता नहीं थी। जो आंदोलन जीवी थे उनको मौका नज़र आया। जो इस तरह के बिचौलिए का काम करते हैं उनको लगा कि उनकी राजनीति चमकाने का मौका है। आंदोलन जीवी बहुत से हैं वैसे तो, लेकिन इन सब में सबसे आगे हैं योगेंद्र यादव। उस समय एक तरह से वो आधिकारिक प्रवक्ता बन गए थे उस तथाकथित आंदोलन के। और उसके अलावा आपको याद होगा, सत्यपाल मलिक उस समय गवर्नर थे। गवर्नर एक संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक पद की मर्यादा को तार तार करते हुए उस आंदोलन के पक्ष में बयान दे रहे थे। और उसके अलावा एक बिचौलिया, जिसको मैं कहता हूं, शुद्ध रूप से किसानों के नाम पर धंधा करता है, उसका नाम है राकेश सिंह टिकैत। ये तीनों लोग कहाँ हैं आज? वो अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं जो दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों को आकर पानी पिलाते थे, खाने का इंतजाम करते थे? वो लोग कहाँ हैं जो शराब की बोतलों के क्रेट भेजते थे, बादाम, किशमिश, काजू भेजा करते थे, खाने का हर तरह का सामान, सुख सुविधा का हर तरह का सामान जो भेजते थे, वो लोग कहाँ चले गए? ये सब फर्क पड़ा है जैसे ही विदेशी सहायता मिलनी बंद हुई है ऐसे तथाकथित आंदोलनों को। उस समय बहुत बड़ा प्रोवोकेशन था, खासतौर से 26 जनवरी को जब लाल किले पर हमला किया इन कथित किसानों ने। उस समय सरकार गोली चलाए, लाठी चलाए। बहुत दबाव था नरेंद्र मोदी सरकार पर कि वो सख्त एक्शन ले, इनको उठाकर फेंक दे। सुप्रीम कोर्ट की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कोई सख्त निर्णय सुनाए। सुप्रीम कोर्ट कमेटी पर कमेटी बना रहा था, कमेटी बनाया, कमेटी के सामने जाने से मना कर दिया इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने से मना कर दिया। और बड़े बड़े वकील इनकी तरफ से पेश हो रहे थे, वो सारे वकील कहाँ चले गए? आज पंजाब की पुलिस दौड़ा दौड़ा कर मार रही है इन किसानों को। वो जो बहुत बड़ा किसान नेता इस समय बना हुआ था, दल्लेवाल, उस दल्लेवाल को पुलिस ने गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो बहुत सख्ती से कह रहा था कि जबरन अस्पताल में अनशन तुलवाने के लिए मत ले जाइएगा। भगवंत सिंह मान की पंजाब की सरकार ने कुछ नहीं सुना। बुलडोजर लगाकर किसानों के टेंट उखाड़ दिए। जो एसी और दूसरी सुख सुविधा के सामान लगे थे सब तोड़ दिया, सबको भगा दिया, खदेड़ दिया। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा उन लोगों से मिलने नहीं गई जो उस समय आए थे। तमाम लेफ्ट संगठनों के जो नेता थे वो एक तरह से पर्दे के पीछे से और कुछ पर्दे के आगे से पूरे आंदोलन का संचालन कर रहे थे। आज उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो क्या किसानों की चिंता खत्म हो गई है, या किसानों के जो भी उनकी शिकायतें थीं या जो उनकी मुश्किलें थी, तकलीफ थी, सब खत्म हो गई है? अब किसानों की कोई मांग नहीं रह गई है। 3 कृषि कानून जब वापस लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उनकी बहुत आलोचना हुई थी। उनके अपने समर्थकों ने आलोचना की थी और उनके विरोधियों ने कहा कि डरपोक है, डर गए।
डर कर पीछे कदम हटा लिया। उस समय किसी के लिए समझना मुश्किल था कि ये निर्णय आसान निर्णय नहीं था। अपने ही बनाए कानून को वापस लेना, और उस कानून को जिसको आप समझते हो कि किसानों और कृषि के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम है, क्यों लिया नरेंद्र मोदी ने वापस? उसके कई पक्ष है। एक पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा का भी है। कोशिश ये थी कि किसानों पर लाठीचार्ज हो, गोली हो, उसके बहाने इसको केंद्र बनाम भारत सरकार, केंद्र बनाम पंजाब और सिख बनाम जो है वो भारत सरकार बनाने की कोशिश की जाए। देश की एकता, अखंडता और देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की कोशिश थी। खालिस्तानी तत्व उसमें घुस चुके थे। वो इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूं, इसकी 100 गुना जानकारी जो है प्रधानमंत्री के पास रही होगी, खुफिया एजेंसियों के जरिए। और जिस तरह से विदेशी तत्व, आप याद कीजिए कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान, किस तरह से समर्थन किया था उन्होंने इस आंदोलन का। वो सब आवाजें कहां चली गई एकदम से? नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन किसानों पर एक छोटी सी बेत भी नहीं चलाई और उनको तानाशाह कहा गया। आज किसान दौड़ा दौड़ा कर मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनके नेता। आज कोई नहीं कह रहा कि भगवंत सिंह मान जो है वो तानाशाह है, डिक्टेटर है। ये कहने वाला कोई नहीं है। और ये सत्यपाल मलिक जो रोज चुनौती देता था सीधे प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, और कहता था कि ये किसानों का आंदोलन सरकार को पलट देगा, सत्ता परिवर्तन करेगा, और गवर्नर पद से हटने के बाद इसमें शामिल होने की घोषणा की। किसी ने पूछा नहीं, वो अलग बात है। और उसके बाद से जब से सीबीआई ने उससे पूछताछ की, जम्मू कश्मीर में गवर्नर रहते हुए जो घोटाले के आरोप हैं उनके संबंध में, तब से उसके मुंह पर ताला लग गया है। राकेश टिकैत को जब से यूपी की पुलिस ने दौड़ाया और वो भागते हुए उसका जो वीडियो सामने आया था, उसके बाद से सार्वजनिक रूप से कहीं उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। योगेंद्र यादव अब दुनिया के तमाम विषय पर लिख रहे हैं। इस किसान आंदोलन पर एक शब्द भी लिखने के लिए, बोलने के लिए नहीं है उनके पास। तो ये किसानों के हितैषी, जो लग रहा था कि इनसे बड़ा किसानों का हित सोचने वाला कोई है ही नहीं, और इस तरह का माहौल, इस तरह का नैरेटिव बनाया गया कि मोदी सरकार से ज्यादा किसान विरोधी सरकार तो भारत में कोई आई ही नहीं। आज कहां हैं वो लोग? आज भी सरकार ने धैर्य दिखाया। जब से ये लोग हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बैठे थे, इनको वहां से उठाकर भगाया नहीं, खदेड़ा नहीं, बुलाकर बातचीत करते रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मिलते रहे, दिल्ली में मिलते रहे, चंडीगढ़ जाकर मिलते रहे। सरकार ने अपनी ओर से धैर्य एक क्षण के लिए भी केंद्र सरकार ने नहीं खोया। कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, अपने विरोधियों को कोई मौका नहीं दिया। तो फिर से मुझे जो है चीनी दार्शनिक शुंदू की बात याद आती है कि समय को अपना साथी बनाओ। ये अगर आप रणनीति सीख जाते हैं, ये अगर नीति आपके रणनीति का मुख्य हिस्सा बन जाती है, तो आपके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, उस लड़ाई को कभी मत लड़ो, उस युद्ध को कभी मत लड़ो जिसके जीतने की संभावना ना हो। नरेंद्र मोदी को समय समझ में आ गया था कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसको वो जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि देश के अंदर की देश विरोधी ताकतें और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें सब लगी हुई थी। वो आंदोलन तो बहाना था, दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना था, सत्ता परिवर्तन कराना था। पहला लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन 2022 में, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव के समय देश में सत्ता का परिवर्तन। दोनों लक्ष्यों में ये आंदोलनजीवी नाकाम रहे। जैसे ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव का नतीजा आया, उसके बाद से थोड़ा मामला ठंडा पड़ा, लेकिन तब तक विदेशी मदद आ रही थी, पैसा आ रहा था, इसलिए बोलने के लिए, कहने के लिए और आंदोलन को चलाए रखने में आसानी हो रही थी। अभी जो 2 दिन से 3 दिन से हो रहा है पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, जिस तरह से
1 साल से ज़्यादा से बैठे हुए थे ये लोग, एसी लगे थे वहाँ टेंट में, बाकी सुख सुविधा के सामान लगे थे, सबका सब बुलडोज़र से तोड़ा गया। ये भी मौका नहीं दिया गया कि आप हटा लीजिए अपने टेंट, अपना सामान लेकर चले जाइए, इसका भी मौका नहीं दिया गया। और ये पंजाब की उसी सरकार ने किया जो भगवंत सिंह मान दिल्ली आकर इन किसानों से मिलते थे, इनकी हौसला अफजाई करते थे, समर्थन करते थे। आज आम आदमी पार्टी का कोई नेता इसके बारे में आपको बोलता हुआ सुनाई नहीं देगा कि ये पंजाब में क्या हो रहा है किसानों के साथ। तो किसानों के प्रति सहानुभूति कितनी नकली थी, ये किसान आंदोलन कितना फर्जी था, ये तथाकथित किसान आंदोलन। मैं तो शुरू से पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो है किसानों की आड़ में, किसानों के कंधे पर रखकर नरेंद्र मोदी पर बंदूक का निशाना लगाया जा रहा था, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए। इनके विदेशी आका सफल नहीं हो पाए। विदेशी संस्थाओं से जो मदद मिल रही थी, विदेशी सरकारों से जो मदद मिल रही थी, उस सब के बावजूद इनको सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि इस देश के मतदाता ने इस पूरे खेल को समझ लिया था, पहचान लिया था। आज कोई मीडिया का आदमी, कोई यूट्यूबर सत्यपाल मलिक के पास नहीं जा रहा है, योगेंद्र यादव के पास नहीं जा रहा है, राकेश टिकैत के पास नहीं जा रहा है कि आखिर किसान पिट रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। कम से कम आप जो है एक बयान तो दे सकते हैं। लेकिन सब किस बिल में छुपे हुए हैं पता नहीं। इतने कठोर हो गए हैं कि जिन किसानों के लिए इनका दिल रोता था, सिर्फ सड़क पर बैठे होने से, सारी सुख सुविधा के साथ बैठे होने से, उनकी पिटाई पर भी इनका दिल नहीं रोता, नहीं पसीजता, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। अरे विरोध तो कर सकते हैं, बयान तो दे सकते हैं, वो भी नहीं हो रहा है। तो ये होता है जब नकाब हटती है, जब पर्दा हटता है। झूठ से जब पर्दा हटता है, सच्चाई सामने आती है, तो ऐसा ही सन्नाटा होता है जो इस समय हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर और इस तथाकथित किसान आंदोलन के बारे में दिखाई दे रहा है। देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। कुछ चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, कुछ नज़र नहीं आ रही हैं। इस आंदोलन का इस हालत में पहुंचना, उसका एक कारण डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भी है, और उसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का सत्ता से बाहर होना भी है। तो जितनी भारत विरोधी ताकतें थीं, जो लग रहा था कि सबसे शक्तिशाली हो गई हैं, और सरकार इनके सामने बहुत कमज़ोर दिखाई देने लगी थी। सरकार समय का इंतज़ार कर रही थी। हमेशा वार तब करना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ठंडे लोहे पर वार करके आप लोहे को मोड़ नहीं सकते। अगर लोहे को मोड़ना है, कोई भी उसको शक्ल देनी है, कोई भी आकार देना है, तो उसको गर्म करना ज़रूरी है। गर्म लोहे पर ही वार करेंगे तो असर होगा उसका। तो धैर्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतज़ार कर रहे थे कि इनके खैरख्वाह ही इनके खिलाफ खड़े हों। आम आदमी पार्टी ने जो किया है, अगर उसका 10वां हिस्सा भी मोदी सरकार या भाजपा की किसी राज्य सरकार ने किया होता तो देश नहीं, दुनिया भर में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना होता। किसानों पर अत्याचार का, गरीबों पर अत्याचार का, डेमोक्रेसी के खिलाफ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ, और जाने क्या क्या नैरेटिव बनाए जाते। आज वो नैरेटिव बनाने वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है। फिर कह रहा हूँ, किस बिल में छिप गए हैं पता नहीं है। सन्नाटा है, बड़ा गहरा सन्नाटा है, और ये सन्नाटा उनको बता रहा है कि वो कितने गलत थे और गलत करते हुए पकड़े जा चुके हैं। उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। इसलिए कोई समर्थन में रोने वाला नहीं है, समर्थन में बोलने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का धैर्य, आज उसका फल उनको मिल रहा है। एक क्षण के लिए भी अगर धैर्य का साथ छोड़ा होता, खासतौर से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर जो कुछ हुआ, उस समय अगर धैर्य खो देते तो पता नहीं आज सत्ता में होते कि नहीं। और अगर होते भी तो हमेशा के लिए एक दाग तो लग ही जाता। दुनिया भर में मोदी के खिलाफ बोलने के लिए एक और मुद्दा तो मिल ही जाता।
भाजपा को जनतंत्र विरोधी बताने वाला, संविधान विरोधी बताने वाले लोगों का हौसला बढ़ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं मनुज बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। वही हो रहा है पंजाब के कथित किसानों का, या पंजाब के किसानों के साथ पंजाब की सरकार जो कर रही है। इसमें केंद्र सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है किसी पक्ष की ओर से। उसको मालूम था कि अगर हम चुपचाप रहेंगे, धैर्य दिखाएंगे, तो एक दिन इस आंदोलन का, कथित आंदोलन का यही हश्र होगा, और वो हो रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।